हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबिंग विद डेटा। सो आज के इस वीडियो में हम पाइथन के वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली देन हाफ ऑफ द पाइथन विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेरिएबल्स आखिर में होते क्या है। ठीक है, सो वेरिएबल्स बेसिकली यू कैन कंसीडर इट एज अ कंटेनर वो कि हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा को स्टोर करने के लिए और अपने प्रोग्राम्स में एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे एग्जाम्पल की, ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारा x is equal to 10, y is equal to 3.14 and name is equal to Ankit is Python के लिए equal to 2। तो यहाँ पे जो x, y, then name, then Python के लिए these all are variables, but they the only difference is that कि ये अलग अलग डेटा टाइप डेटा जो है स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि बेसिकली वैलिड नेमिंग कन्वेंशन होते हैं इन पाइथन वेरिएबल्स को लिखने के लिए। सो बेसिकली हम चार मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं। जो भी हमारा वेरिएबल होगा वो या तो लेटर्स कंटेन हो या फिर डिजिट हो या फिर अंडरस्कोर हो। ठीक है, और जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसकी वो जो है डिजिट से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, और वेरिएबल्स हमारे जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन किया, माई वैर एंड माई वैर। ये दोनों भी आपस में डिफरेंट होंगे। इट डजेंट मीन कि दोनों के दोनों जो वेरिएबल है वो दोनों सेम ही रहेंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। और हम बेसिकली जो कि पाइथन के कुछ बिटवीन कीवर्ड्स होते हैं उनका यूज हम अवॉइड करते हैं इन नेमिंग ऑफ वेरिएबल। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे वैलिड नेमिंग यहाँ पे देख ही रहे हो। जो मैंने यहाँ पे एज, सिटी एंड टोटल स्कोर लिखा है, इसमें मैंने कहीं भी ऐसा कुछ यूज ही नहीं किया है जो कि पाइथन में बिल्ट इन हो या फिर टीचिंग से मैंने स्टार्टिंग करेंगे। मैंने या तो लेटर से स्टार्टिंग किया है या फिर मैंने अंडरस्कोर से स्टार्टिंग किया है या फिर मेरा अंडरस्कोर लेटर के बीच में है। ठीक है, दिस दिस सेट ऑफ एग्जांपल वैलिड अकॉर्डिंग टू द नेमिंग कन्वेंशन दैट आर देयर प्रेजेंट इन पाइथन। ओके, अगर वही हम बात करें इनवैलिड नेमिंग कन्वेंशन की, यहाँ पे वन नेम और फंक्शन जो आपको दिख रहा है, ये वन नेम में मैंने लेटर से स्टार्टिंग करी है एंड फंक्शन बेसिकली बिल्ट-इन कीवर्ड इन पाइथन। तो ये दोनों ही इनवैलिड नेमिंग कन्वेंशन है। ओके, अकॉर्डिंग टू द पाइथन। ओके, अभी हम समझते हैं कि व्हाट आर डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप्स एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है, डेटा टाइप्स बेसिकली इट सिंपली मीन्स द काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। मतलब ये बेसिकली बताता है कि किस तरह का वैल्यू एक वेरिएबल में होल्ड करके रखा है, मतलब वेरिएबल ने स्टोर किया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इन पाइथन डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या डेटा टाइप्स हैं। तो सबसे पहले होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। ओके, न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, सो इंटीजर बेसिकली जीरो, होल नंबर या फिर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, फ्लोट इज बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, नंबर ऑफ डेसिमल। ओके, और कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली आपने 11 ट्वेल्व में पढ़ा ही रहेगा, आई से एन के फॉर्म में डिनोट करते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 6 + 2 5। ठीक है, चलिए हम इसको देख भी लेते हो और समझ लेते हैं। सीक्वेंस टाइप। ओके, सो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज सीक्वेंस टाइप। स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, और इसको हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखते हैं। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट बेसिकली ऑर्डर और म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम होता है। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब हुआ कि आप एक बार उसको डिफाइन कर दो और फिर आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, टपल्स इज बेसिकली ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन। ओके, तो टपल क्या होता है, इम्यूटेबल कलेक्शन होता है, म्यूटेबल का ठीक होता है। ठीक है, और रेंज बेसिकली हम लूप के अंदर यूज करते हैं। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड रेंज। रेंज से आप जैसे कि अगर मैंने लूप के अंदर रेंज 5 लिखा तो मैं 0 से 5 तक के ऑपरेशंस पे करूंगा इन रेंज। ओके, उसके बाद आता है सेट टाइप। सेट टाइप में बेसिकली सेट एंड फ्रोजन सेट। सेट क्या होता है, सेट बेसिकली अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम इंक्लूड इन करली ब्रेसेस। ओके, और फ्रोजन सेट क्या होता है, फ्रोजन सेट इज अ टाइप ऑफ सेट बट इट इज इम्यूटेबल इन नेचर। ओके, अभी एक और डेटा टाइप होते हैं उसको बोलते हैं मैपिंग डेटा टाइप। जैसे डिक्शनरी,
इससे क्या होता है कि वैल्यू पेयर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम एंड रैम लिखा है, तो नेम हियर टीम एंड रैम हियर वैल्यू। ओके, इसके अलावा बूलियन बूलियन टाइप होता है, जैसे कि ट्रू और फॉल्स बूलियन डेटा टाइप। ओके, और नोट करने वाली बात यह है कि पाइथन में आपको डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना पड़ता है जब हम वेरिएबल्स की लिविंग करते हैं, क्योंकि पाइथन ऑटोमेटिकली कैसे ऑटोमेटिकली वो फिगर आउट करता है कि किस तरह का डेटा आपने अपने पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर किया है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि अगर आपको जानना है कि मैंने जो डेटा मैंने अपने वेरिएबल्स में स्टोर किए, उस डेटा का डेटा टाइप क्या है, तो देयर इज अ डेडिकेटेड फंक्शन फॉर दैट। दैट फंक्शन इज टाइप फंक्शन। हम टाइप फंक्शन का यूज करके पता करते हैं कि मैंने जो वेरिएबल्स में जो डेटा स्टोर किया उसका एक्चुअली टाइप क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम करके एक वेरिएबल डिफाइन किया, देन प्राइम देन एंड देन एल ई एस एंड देन लेट्स सी कि हाँ ये जितने भी मेरे वेरिएबल्स डिफाइन किए, ये वेरिएबल्स का टाइप क्या है। ठीक है, लेट मी जस्ट रन इट इन पाइथन सिंस दैट डॉट डिफाइन। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पहला जो क्लास मैंने मेरा नेम है वो स्ट्रिंग है, देन बूलियन, देन int, देन फ्लोट, देन लिस्ट, देन टपल, देन सेट, देन डिक्शनरी। ओके, this one is list, then this one is a tuple, then this one is set because of the uh, kind of declaration I have done here. It is of unique type but in curly braces. Okay, and this is key value pair. That's why it is taking in as dictionary. Okay, सो अगर आपको ये करना है कि आप आपने अगर अपने प्रोग्राम्स में काम किया और आप चाहते हो जो भी मैंने वेरिएबल्स बनाए वो वेरिएबल्स आपको डिलीट करने, तो देयर इज स्पेसिफिक कीवर्ड पाइथन डेल कीवर्ड, उसका यूज करके किसी भी वेरिएबल्स को डिलीट कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू डू इट। जैसे कि मैंने डिलीट कीवर्ड यूज किया और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नेम है, जो कुछ प्राइम है, वो मुझे नहीं चाहिए, वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। व्हाट शुड आई डू इज प्राइम। ओके, और फिर मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है, इज प्राइम। ओके, गॉट इट। तो हम करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मैं देख रहा हूँ, तो हम मैंने ये लिखा और उसके आउटपुट में एकदम जो भी टाइप था वो टाइप तो उसने प्रिंट कराया ही करा। इसने क्या किया, इस प्राइम करके जो मैंने हमने वेरिएबल डिफाइन करे थे वो वेरिएबल इसने डिलीट कर दिया। एंड नाउ व्हेन आई अगेन write this print statement of this prime, it is giving me the error that is prime was not defined. So यहाँ से पता चल रहा है कि मैंने जो इस प्राइम यहाँ पे डिलीट किया था वो एक्चुअली सिस्टम से डिलीट हो चुका है। ओके, so that's all for today's video on variables and data types in Python. I hope this clears some concepts. Okay, because variables and data types in Python are the basic and fundamental building blocks of everything else in Python. Okay, पर आपको और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी and helpful लगे तो watch it, share it, subscribe it, and like it. And please don't forget to subscribe, reviewing data for more beginner-friendly Python tutorials. Thank you. Let's meet in the next lecture.